हेलो फ्रेंड्स, अर्पित इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि एक सेंटेंस को राइट करने के लिए या स्पीक करने के लिए किस तरीके से सब्जेक्ट को माना जाता है या कितने प्रकार से सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो मैंने एज अ सब्जेक्ट नॉन को माना है, जब नॉन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जब नॉन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कैमल जो यहाँ पर है सिंगुलर नॉन है और एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। फ्रेंड्स, इस पूरे सेंटेंस का जो हिंदी मतलब है वो है कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। फ्रेंड्स, जो सेकंड जो एग्जांपल है नॉन का, नॉन्स जो है यानी यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, नॉन्स जो है नॉन्स के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो सेंटेंस का मतलब है कि वॉइस राइट लिखते हैं, आप ब्लॉग लिखते हैं, यानी क्या लिखते हैं, एक ब्लॉग को लिखते हैं। ब्लॉग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि क्या है, इसमें ब्लॉग वो है जिसमें हम यानी टेक्स्ट के साथ यानी पिक्चर को भी मेंशन करके लिखा जाता है या पिक्चर को भी लगाया जाता है, तो उसे हम ब्लॉग कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रोनाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किया जा सकता है, क्योंकि नाउन की रिपीटेशन रोकने के लिए ही प्रोनाउन वर्डों का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जब प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट के तौर पर सिंगुलर वे में यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। फ्रेंड्स, यहाँ एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सी मेक्स यू लाफ, यानी वह तुम्हें हंसाती है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब है। एस फॉर्म का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। दे गो टू बरेली डेली, तो यहाँ पर दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और क्या है, एज अ प्रोनाउन वर्ड है। क्या वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इन्फिनेटिव के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जांपल से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर टू लेबर जो है वो इन्फिनेटिव की तरह एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। टू डेवलप इन लाइफ इज कंपल्सन ऑफ एवरी मैन। तो जो फ्रेंड्स यहाँ जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में टू लेबर से जो सेंटेंस बनाया गया है वो इन्फिनेटिव को एज अ सब्जेक्ट मान के बनाया गया है। जीरंड क्या होता है, जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मर्ज करके सेंटेंस को बनाया जाता है और इस जीरंड के साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस में लेवरिंग जो वर्ड है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, इसलिए यह क्या है, जीरंड है। तो जीरंड को एज अ सब्जेक्ट मानकर इस सेंटेंस को भी बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस को हम इट लगा के भी बनाया जा सकता है। इससे पहले हम समझते हैं कि देयर जो होता है सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरीके से एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। जब देयर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब लेके आएगा, जब देयर प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो प्लूरल वर्ब लेके आएगा। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि देयर वाज अ किंग, वहाँ एक राजा था। तो देयर मोस्टली और हमेशा मान लीजिए कि अनसर्टेन बात कहने के लिए एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। इट हमेशा इज लेके आता है और सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इट इज कंपल्सन ऑफ एवरी मैन टू लेबर टू डेवलप या प्रोग्रेस इन लाइफ। यहाँ जो इट मान के हमने इस जो ऊपर वाले सेंटेंस है इसको इट मान के भी इसको हमने क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स, जो एक हिंदी वाक्य है इसी को हमने ट्रांसलेट किया है, यानी एज अ इन्फिनेटिव, जीरंड और इट सब्जेक्ट मानकर। तो फ्रेंड्स, इसमें यानी ट्रांसलेट करना ही बहुत ईजी है। फ्रेंड्स, इसको हमने क्या किया है, जब कोई भी सेंटेंस बहुत दिखने में बड़ा लगे या टफ सा लगे तो फ्रेंड्स पहले हम देख लेते हैं उस सेंटेंस में मेन
बात किसके ऊपर कही गई है? तो मेन बात जो है मेहनत करना है। और मैंने यहाँ आपको लिख के दिखाया है कि जिस शब्द के अंत में ना वर्ड लगा हो या लगाने पर लग जाता है तो जीरंड या इन्फिनेटिव होगा या होता है। तो फ्रेंड्स, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना हर इंसान की बाध्यता है। तो मेहनत करना जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा सेंटेंस टिका हुआ है। तो यहाँ पर जो मेहनत करना, इसकी अंग्रेजी जीरंड फॉर्म में बनाओ चाहे क्या इन्फिनेटिव फॉर्म में बनाओ, क्योंकि यहाँ हमें पता लग गया यहाँ ना वर्ड लगा है, क्या है, करना। और मेहनत करना की अंग्रेजी क्या होती है? टू लेबर या लेबरिंग। जीरंड से बनाओ या क्या इन्फिनेटिव से बनाओ। यहाँ फिर यानी जो सब्जेक्ट माना है मेहनत करना, इससे जुड़े हुए कितने वर्ड्स हैं उनकी अंग्रेजी एंड उनकी ट्रांसलेट करके यहाँ इंग्लिश में लिख दो। तो के लिए की अंग्रेजी क्या होती है? टू होती है। आगे बढ़ने को यानी डेवलप कहते हैं इंग्लिश में। और मे की अंग्रेजी इन होती है और जीवन की अंग्रेजी क्या होती है? लाइफ होती है। तो फ्रेंड्स, जो इतना जो सेंटेंस था यानी मेहनत करना, इसके आगे के जितने भी जो वर्ड्स थे वो सभी क्या थे? यानी सब्जेक्ट की तरह यूज किए गए थे। तो यहाँ तक हमने सब्जेक्ट से जुड़े हुए सारे वर्ड की ट्रांसलेट करके लिख दी और यह क्या बन गए? सेंटेंस के सब्जेक्ट बन गए। अब कह रहे हैं इसके बाद हमें क्या लाता है? एक सेंटेंस को पढ़ने के लिए हमें फिर क्या लाना है? सब्जेक्ट, वर्ब और फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश का सेंटेंस ऐसे ही हमें क्या राइट करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट हमें मिल गया, वर्ब है कि अंग्रेजी क्या होगी फ्रेंड्स? एज होगी। फिर जो भी बचा उसको हमने उल्टा ट्रांसलेट कर देना है। तो बाध्यता की अंग्रेजी क्या होती है? कंपल्सन। की अंग्रेजी क्या होती है? ऑफ। हर इंसान यानी एवरी मैन। तो फ्रेंड्स, हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसको फ्रेंड्स हम इट से बनाते हैं इसी सेंटेंस को। इट इज कंपल्सन ऑफ एवरी मैन टू लेबर टू डेवलप या प्रोग्रेस इन लाइफ। फ्रेंड्स, इट जब मानते हैं जब सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट नहीं पता लगता या सेंटेंस में सब्जेक्ट को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंसों में मेनली आप इट मान लें। इट जो है, इट सेंटेंस जो है इट में इट सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लाना है फ्रेंड्स, फिर उल्टा इसको ट्रांसलेट कर देना है। तो बाध्यता की अंग्रेजी फ्रेंड्स कंपल्सन है और की अंग्रेजी ऑफ है, हर इंसान की यानी एवरी मैन है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर देखते हैं फिर क्या है? कनेक्टर देखते हैं। कनेक्टर की अंग्रेजी यहाँ पर क्या? के लिए की अंग्रेजी टू हो जाएगी। मेहनत करना क्या हो जाएगा? लेबर। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जो लिख लिया इसकी अंग्रेजी लिखने के बाद इसको क्या होगा? यानी टू डेवलप प्रोग्रेस। यहाँ जो के लिए और की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ये सब क्या है? टू डेवलप हो जाएगा प्रोग्रेस। और इनकी यानी मे की अंग्रेजी इन और लाइफ की लाइफ मतलब जीवन। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम चाहे इन्फिनेटिव, चाहे जीरंड, चाहे इट लगाकर किसी तरीके से एज अ सब्जेक्ट मानकर हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपने समझा कि सब्जेक्ट को कितने प्रकार से, कितने तरीके से एक सेंटेंस में लिखा जा सकता है और बोला जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।